जय हो। सुदृष्टि त्रिवेणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने जो चर्चा की थी हे उपादेय के चर्चा हो गई अपनी अनुमोदना के संबंध में, और किसकी अनुमोदना हमें करनी चाहिए और किसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। ये चर्चा के बाद नया पर्व 18वां प्रारंभ होता है। उसमें मोक्ष तत्व में ज्ञेय हे उपादेय की बात करते हैं। यहाँ पेज नंबर 218, मोक्ष में ज्ञेय हे उपादेय, गाथा नंबर 43। मोक्षे हे उपादेय आवागमनो य मोक्ष हे बणियो कम्म विमुक्को मोक्षो पादेयो स्वदिठिये। मोक्ष हे आदेय में आवागमन युत हेयवो, जो मोक्ष कर्म विमुक्त मुक्ति उपादेय सुदृष्टि को क्या कहते हैं यहाँ, मोक्ष संबंधी ज्ञेय हेय उपादेय में से जो आवागमन सहित मोक्ष है वह तो हेय है, और जो कर्म रहित मोक्ष है वह सम्यक दृष्टि जीवों को उपादेय है। क्या लिखा कि क्या है कि मोक्ष संबंधी ज्ञेय उपादेय में से जो आवागमन सहित मोक्ष है वह तो है, और जो कर्म रहित मोक्ष है वो सम्यक दृष्टि को क्या है, उपादेय है। भावार्थ में लिखते हैं, मोक्ष के सर्वांगीण संपूर्ण स्वरूप को जानना ज्ञेय है। ज्ञेय के भी दो भेद हैं। मोक्ष का सर्वांगीण जो स्वरूप है उसका जानना तो ज्ञेय है, जानने योग्य है। अब उसके भी दो भेद किए सब जगह, जैसे वहाँ यहाँ पर भी किया है। बोले जीवों का कल्पित लौकिक मोक्ष बोले जीवों का कल्पित लौकिक मोक्ष क्या मान रखा उन्होंने, और ज्ञानियों का कैसा मोक्ष है ना, कौन कैसा मानता है। तो भूले जीव जगत में हैं, वे नाना प्रकार से मोक्ष मानते हैं, पहले भी चर्चा की है। यहाँ कहते हैं कि वे मोक्ष के संबंध में ऐसा मानते हैं कि जिस आत्मा का मोक्ष हो जाता है वह मां सुखी रहता है, परंतु उस मुक्त शुद्धात्मा की इच्छा हो तो पुनः संसार में आ जाता है। परंतु ऐसा मोक्ष तो संसार समान है, क्योंकि जन्म मरण तो संसार का स्वभाव है। मोक्ष में जन्म मरण नहीं है, अतः अल्पज्ञानी द्वारा माना गया मुक्त जीवों का पुनः जन्म रूप मोक्ष है। कैसा मानते हैं? एक बार मोक्ष चले गए और पुनः इच्छा हुई तो पुनः आ सकते हैं। एक बार सब संसार सागर से पार उतर गए, फिर इच्छा हुई कि चलो संसार में बहुत गड़बड़ हो रहा है, पाप का भंडार खूब बढ़ गया है, इस पाप को समाप्त करने के लिए पुनः जन्म ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इस संसारी जीवों का जन्म मरण होता है, जो मुक्त हो गया उसका जन्म मरण नहीं होता है। चावल छिलके सहित उगेगा, छिलके रहित चावल है वो कभी भी नहीं उगेगा। ऐसे जो कर्म रहित हो गया है, जीव मोक्ष चला गया, वो कभी संसार में लौट के नहीं आएगा। पर भोले जीव ऐसा मानते हैं कि एक बार बन गए तो वापस आएंगे, भगवान अवतार ले लेंगे, जन्म ले लेंगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता है। जो शुद्ध वास्तविक मोक्ष है वह गया जीव पुनः अवतार नहीं लेता। जो एक बार मोक्ष हो गया है किसी जीव का तो वो पुनः मोक्ष नहीं लेगा। जो बीज जल गया है, खत्म हो गया, वो कहाँ से आएगा, उगेगा? बताओ, उगेगा क्या? नहीं उग सकता है। ऐसे कर्म जला दिए, नष्ट हो गए, पुण्य पियो रह गया तो वह जीव पुनः संसार में नहीं आएगा। और इच्छा ही खत्म हो गई, अब वहाँ इच्छा होने का कोई अवसर ही नहीं है ना। इच्छा तो मन हो, कुछ हो तो ही थी, वो मन ही खत्म हो गया, 5 इंद्रियां ही खत्म हो गई, इच्छा का कोई स्थान ही नहीं रहा, तो कहाँ से आएंगे?
जैसे पृथ्वी की खान से अग्नि आदि के निमित्त द्वारा यत्न पूर्वक निकाला गया स्वर्ण मिट्टी से अलग होने के बाद पुनः मिट्टी में मिलाने पर भी नहीं मिलता है, उसी प्रकार कर्म मूल दूर कर मुक्त होने पर वे शुद्ध जीव पुनः तन रूपी मिट्टी में नहीं मिलते हैं। अतः मुक्त होने के पश्चात जिस मुक्ति में पुनः जन्म हो ऐसी मुक्ति विवेकियों द्वारा त्यागने योग्य है। कि जैसे सोना निकाला मिट्टी से और शुद्ध कर लिया पियो, अब पुनः जैसे था वैसे बनाओ। जैसे खदान में था ना, अभी भंडार मिले क्या? हाँ, राजस्थान में भंडार सोने के मिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सभी उदयपुर। तो अभी खुदाई होगी बांसवाड़ा में पहले तो सोने का अब जैसे वो खदान से निकलेंगे वैसे सोने को वापस डाल सकते हो वैसा कि नहीं मिल सकते। वो सोना अब सोना ही रहेगा, भले मिट्टी में गिर जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, वैसा ही रहेगा। ऐसे जो संसार से मुक्त हो गया जीव वह पुनः संसार में नहीं मिलेगा कभी, वो संसार में आकर के नहीं मिलेगा कभी। वो मुक्त हो गए, सदा अनंत काल के लिए मुक्त ही रहेंगे। वो कभी भी नहीं आएंगे, किसी कारण से भी नहीं आएंगे। कभी तो आएंगे कभी। अरे जो बीज जल गया, यू समझो, जो बीज था वो जल गया, अब कभी तो उगेगा वो है, कभी तो। अरे नष्ट ही हो गया, खत्म हो गया, अभी जब कैसे उगेगा वो? तो वो नहीं उग सकता। अब चावल है, वो कभी तो उगेगा। छिलके सही जब तक था तब तक उग सकता था, अब छिलके रहित हो गया, प्योर चावल है, अब कुछ भी करो वो नहीं उगेगा वो, क्योंकि उसमें उगने की सामर्थ्य रही नहीं है। ऐसे जो जीव मुक्त हो गया उसमें पुनः संसार में आने की शक्ति नहीं है, अब नहीं आए ऐसी शक्ति है। मतलब शक्ति कैसी है? नहीं आए ऐसी शक्ति है, आने वाली शक्ति नहीं है। अब नहीं आने की शक्ति उत्पन्न हो गई है उनको, एक स्थान पर सदा काल के लिए स्थिर रहने की शक्ति हो गई है, अपने स्थान से डिगने वाले नहीं है। तो पर भूले जीव ऐसा मानते, तो ऐसा मान्यता है ही है कि आएंगे एक बार महावीरा, आना ही पड़ेगा। महावीरा नहीं आएंगे, कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाले नहीं है। कुछ भी करो, दादा कहते कदाचित चलो महावीर आने तो तैयार भी हो जाए, तो पहले तय करो श्वेतांबरों में आएंगे कि दिगंबरों में आऊँ, बोलो। पहले ये तय कर लो, चलो मैं आने को तैयार हूँ, दिगंबरों में आऊँ श्वेतांबरों में आऊँ। फिर दिगंबरों में चलो तय कर लिया, दिगंबरों में किस में आओ, फिर कितने तुम्हारे किस में आएंगे वे? इसलिए भगवान एक बार जो बन जाता है वह कभी भी संसार में लौटकर नहीं आते। कितने ही भोले पंडित ऐसे हैं जो मुक्त जीवों को राग देश सहित मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में भगवान समस्त संसारी जीवों का लेखा लेते हैं, उसमें जिसने उनकी भक्ति नहीं की उनको तो नरक कुंड में डाल देते हैं। जिसे अपना भक्त जानते हैं उससे प्रसन्न होकर उसे अपने पास मोक्ष में रखते हैं। परंतु हे भव्य, ऐसा राग भाव तथा देश भाव मोक्ष में नहीं है। जहाँ राग देश न हो, जहाँ राग देश हो उसे संसार स्थान जानना, अतः राग देश सहित मुक्ति मानना है। राग देश सहित मुक्ति मानना क्या है? राग, भगवान तो राग देश रहित हो गए, फिर राग देश बता रहे हो कि भगवान क्या करेंगे? जो उनकी भक्ति करेगा उनको अपने पास बुलाएंगे, जो भक्ति नहीं करेगा उनको नरक भेज देंगे। तो ये राग देश थोड़ी है। वे कोई लेखा जोखा नहीं रखते कि सब हिसाब किताब बन रहा है, ऑटोमेटिक होता। भगवान नहीं रखते कोई हिसाब किताब किसी का, उनके ज्ञान का ये बनता है। तो फिर कौन रखता है? यमराज? कोई यमराज नहीं, मौत कोई यमराज कहते भैया। प्रगति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, लेखा जोखा खुद का, लेखा जोखा खुद के पास। कोई चोपड़ा लेके नहीं बैठा वहां पर, खोलेगा तो कहते हैं चोपड़ा लेंगे फिर खोलेंगे देखेंगे कौन क्या हिसाब किताब है। प्रगति में ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी हुई है। जिसने जैसे कर्म किए उसके अनुसार उसका ऑटोमेटिक फल बनता है, और उदय में जब आना तब आ जाता है और वो भुगतना पड़ता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है।
मैं तो बार बार ये विचार करता हूँ कि पैर में ही लगी ये बार बार अकर्तृत्व की सिद्धि कराता मुझे। पहले शब्दों से बोलते थे, पर ये प्रति समय कर, तू कर सकता है तो कर, अब सही है ना। नहीं कर सकता, इसकी सिद्धि हो रही प्रति समय। ये सही हो जाओ ना, फिर तुम इतने महीने हो गए ना, तुम्हारे हाथ में, तुम कर सकते हो तो कर लो। फिर क्यों सही ढंग से नहीं चल पा रहे हो? तुम कर सकते हो तो कर लो। फिर डॉक्टर कर सकता है, कर लेता है। फिर भगवान करेंगे, कौन करेगा? कोई कुछ नहीं करता है। जिसका जिस रूप, जिस समय जैसा परिणाम होना है वैसा ही होता है। कोई हेर फेर करने की गुंजाइश किसी की है नहीं। ये समझ में नहीं आता ना, बहुत मुश्किल लगता है। जो बिल्कुल सीधा सरल बात है, पर कितनी मुश्किल लगती है। क्यों जी, लगती नहीं लगती है? कितनी सरल बात कि नहीं कर सकते, स्पष्ट है, फिर भी कैसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? कर सकते तो करो ना। इसलिए ये वस्तु स्वरूप को समझना। भगवान जो बन गए वो किसी का लेखा जोखा लेके नहीं बैठे हैं। उनके पास तो सिर्फ अपने अनंत 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 पदार्थों का जो ज्ञान स्वयं पदार्थ झलकते हैं वो झलक रहे हैं। वो तो अपने स्वरूप में तल्लीन है, जानने किसी को नहीं जानते, पर सारा विश्व उनके ज्ञान का गेय बनता है। उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। दर्पण में सारी दुनिया झलक रही है तो जल के, नहीं जल के तो क्या फर्क पड़े? झलक रही है तो क्या उससे हो रहा? दर्पण के, दर्पण में कोई कैसी भी चीज झलको, अच्छी बुरी कैसी भी झलकती है, दर्पण के क्या फर्क पड़ता है बताओ? बस ऐसे भगवान के ज्ञान में झलक रही है। दर्पण में सामने झलकती है, पर भगवान के सामने भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ भी है, जैसा सब कुछ झलकता है। पर जैसे दर्पण को कोई विकार नहीं किसी भी, ऐसे भगवान को भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। इसलिए कहना कि जो उनकी भक्ति नहीं करेगा उनको नरक भेज देंगे, और जो भक्ति करेगा उनको अपने पास बुला लेंगे, ये तो राग द्वेष हुआ। और जो राग द्वेष करता हो वो भगवान नहीं होता। वो तो संसारिक अवस्था की बात है, संसारी जीव करते हैं ऐसा। तो जिसको फायदा मिलता है, भाई अपने अच्छे हैं तो इनको चलो इनको फायदा पहुंचा दो, होता है। ये तो राग द्वेष संसारी जीवों के हैं। जैसे टीचर होते हैं, जो बच्चे फेवरेट होते हैं, अच्छे होते हैं, चलो इन बच्चों को 2 नंबर भैया, 1 ज़्यादा दे दो। और जो बच्चे नालायक होते हैं, बदमाश होते हैं, तो उनमें तो वो तो गुरुजी तो रागी जैसी है ना, फिर भी निष्पक्षता रखते हैं। बच्चे वहाँ करते दे दो, वो भी इतना करते हैं। पर गुरुजी तो रागी जैसी है, ऐसा कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। वो भी अरे बच्चे इनका काम है, करते रहते हैं, ऐसा रखो। पर भगवान के यहाँ तो पूर्ण वितरागता, वो कैसे करेंगे? न्यायाधीश न्याय की तुला पर बैठा है, उसको करने में दिक्कत है, जबकि वो तो आगे जैसी है। और होता ही है वहां तो पक्ष विपक्ष होता ही है। पर भगवान के यहाँ कोई लेना देना नहीं है। किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे और किसके विपक्ष में नहीं बोलेंगे। न्यायाधीश को तो किसी का पक्ष ले रहा, पर भगवान तो कुछ नहीं करने वाले, जानेंगे बस। न किसी को नरक भेजेंगे, न किसी को स्वर्ग भेजेंगे, न किसी को अपने पास बुलाएंगे, यदि वो भगवान है। अतः जो लोग ऐसा कहते हैं वो मानना है। कितने ही संसारी चतुर्पुरुष ऐसा मानते हैं कि कहते हैं कि मोक्ष में पंचेंद्रियों के महासुख है, भगवान को मोक्ष में इंद्रिय जनित बहुत सुख है, ऐसा सुख अन्य कहीं नहीं है। क्या क्या कहते हैं कि मोक्ष में तो पंचेंद्रियों का गजब सुख है। हाँ, ऐसा सुख और कहीं नहीं है। उत्कृष्ट भोजन अमृत में ही भोगने योग्य रस को भोगते हैं, नासिका इंद्रिय के अनेक सुखदायी पदार्थों को सूंघते हैं, अनेक प्रकार के नृत्य गीत बाजों आदि के साथ मुक्त भगवान के सन्मुख अनेक अप्सराएं अपने हाव भाव दिखाती है, जिन्हें देखकर भगवान महासुख भोगते हैं, इत्यादि विविध रूपों में अनेक
अप्सराओं के भोग सहित अनेक इंद्रियजनित सुख को वे भोगते हैं। ये सब तो देवों के होते हैं भैया, देवो इंद्रों के हैं काम। भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है। भगवान पंचेंद्रिय सुख को नहीं भोगते, पंचेंद्रियों का सुख का त्याग किया है, तब जाकर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई है। और भगवान को जैसा सुख है वैसा सुख किसी को होता ही नहीं है। अलग ही जाति का सुख है भाई। मुक्त जीवों का सुख, अतीन्द्रिय आनंद, ये 5 इंद्रिय वाला सुख तो दुख है, सुख का एक है। और जितनी बातें कही वैसे तो देवगति की बातें हैं। अप्सराएं कहाँ होती है? देवगति में होती है। देवो इंद्रों की ठाठ है ये सब, जितने भी लिखे सब। भगवान के कोई अप्सराएं नहीं होती, होती कि नहीं होती है? कोई सेवा करती होगी ना अप्सराएं भगवान की। अरे इंद्र भी भगवान को नहीं छू सकता, और तो जाने दो। समो शरण में अनंत भगवान जो मौजूद हैं, दिखाई देते हैं, उनको इंद्र भी नहीं छू सकता। और तो जाने दो तुम, यहाँ तो छूते हैं क्या? ये जिन प्रतिमा तुमको छूने का अवसर मिल गया है, बाकी साक्षात भगवान जो मौजूद होते हैं उसे कोई नहीं छू सकता। मुनिराज तो कोई नहीं, मतलब कोई नहीं होता है। XYZ कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता। वे कितने ऊंचे हैं, ऊंचे तो उससे ऊपर इंद्र भी रहे तो, पर तब भी स्पर्श नहीं कर सकता वो। इतनी ताकत है इंद्र में, उसके बावजूद भी वो स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, व्यवस्था ऐसी। जबकि पूरा समोसन उसने बनाया है, फिर भी ऐसा ही व्यवस्था है ना। यूं थोड़ी व्यवस्था इतनी खास आदमी चलो छू लेते हैं, खास है बेचारे समोसा व्यवस्था की इतनी, इसको तो छूने दूं। अरे वो देखने से ही धन्य है वो। भगवान का प्रत्यक्ष रूप देख करके सभी जीव धन्य होते हैं। उनको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं साक्षात भगवान, उनको स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं है। सबको अपने पास ही लगते हैं भगवान का। अनंत भगवान का सिद्धालय में होते हैं। सिद्ध भगवान जाएंगे, सिद्ध बनेंगे तब मोक्ष में जाएंगे। अनंत तो समोसरण में साक्षात दिखते हैं, जैसे मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, ऐसे प्रत्यक्ष दिखते हैं। समोसरण में अनंत भगवान जैसे अपन दिखते हैं ऐसे स्पष्ट दिखते हैं पूर्ण रूप से। जैसे प्रतिमा आपको दिख रही है, ऐसे भगवान दिखते हैं स्पष्ट। तो यहाँ कह रहे कि इंद्रियजनित सुख की भोगने की तो बात ही नहीं। वहां सारी इंद्रियजनित सुखों का त्याग किया तब तो मुनिराज बने, नहीं तो मुनिराज बनते ही क्या। सब इंद्रियजनित सुखों का त्याग किया है तब जाकर के मुनिराज बने और केवल ज्ञान प्राप्त किया है। अब तो अतीन्द्रिय आनंद लेते हैं। इस सुख का कोई लेना देना ही नहीं है। उससे कहते हैं कि हे धर्मात्मा जीव, तुम चित्त लगाकर सुनो, मन में विचार करो कि जहाँ इंद्रिय सुख है वहाँ मोक्ष नहीं। संसारी जानना, जहाँ मोक्ष है वहाँ इंद्रियजनित सुख नहीं है। क्लियर बात कर दी? जहाँ इंद्रिय सुख है वहाँ मोक्ष नहीं, और जहाँ अतीन्द्रिय सुख है वहाँ संसार नहीं। जहाँ मोक्ष है वहाँ इंद्रियजनित सुख नहीं है। दोनों अन्वय व्यतिरेक लगा दिए ना। इंद्रियजनित सुख है तो मोक्ष नहीं, और मोक्ष है तो इंद्रियजनित सुख नहीं है। मोक्ष सुख तो इंद्रियों से अगोचर है। मोक्ष सुख तो इंद्रियों के द्वारा जानने में ऐसा है ही नहीं। शुद्धात्मा अतीन्द्रिय सुख का भोगता है। वो शुद्धात्मा अतीन्द्रिय सुख का भोगता है। अंदर में लवालतन आनंद 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 सुख 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 का वेदन करता है। वो तो चैतन्य भगवान आत्मा का रसास्वादन कर रहा है। वो चैतन्य प्रभु कोई विकल्प ही नहीं है, आनंद लुट रहा है। आनंद 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 आनंद, बस कोई विकल्प का काम ही नहीं है वहां तो।
इंद्रिय सुख आकुलता रूप है और मोक्ष आकुलता रहित है। इंद्रिय जनित सुख तो आकुलता सहित है और अतीन्द्रिय सुख जो है मोक्ष का सुख है वो आकुलता रहित है, वहाँ कोई आकुलता नहीं। और यहाँ तो कोई भी आप ले लो इंद्रिय जनित सुख, कोई भी, हर भोगने के पहले आकुलता, भोगने के काल में आकुलता और भोगने के बाद भी आकुलता। ऐसा होता कि नहीं होता बोलो? कोई भी लो, भोजन कर रहे हो, भोजन बनाने के पहले आकुलता, भोजन बन गया आकुलता, भोजन कर रहे हो तो आकुलता और भोजन के बाद भी आकुलता। शांति पड़ी कहते हो बोले शांति, शांति कुछ नहीं हुई है, अगला प्रोसेस शुरू है। प्यास लग रही थी आकुलता, पानी पीने की आकुलता, पानी पी लिया फिर अगली आकुलता। वही कह रहा आकुलता ही है ना, के नहीं आकुलता ही है। इंद्रिय जनित सुख में तो आकुलता ही है, इसलिए वो है इंद्रिय सुख आकुलता रूपे, मोक्ष आकुलता रहित है। तो जिस मुक्ति में इंद्रिय सुख है वह है, जिस मुक्ति में इंद्रिय सुख की बात कही गई हो वो है, ये उपाधि नहीं हो सकती। ज्ञान चक्षुहीन कितने ही ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में भगवान सदैव बैठे बैठे पुस्तक के पन्ने ही देखते रहते हैं। क्या ज्ञान चक्षुहीन कितने ही ऐसा कहते हैं? उपमा क्या दी है? ज्ञान चक्षुहीन लोग, कौन कहेंगे? ये चमड़े की आंख से देखने वाले, मतलब जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है वे लोग कहेंगे, अज्ञानी लोग कहेंगे। जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र है वो ऐसी बात नहीं करते, जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, अज्ञानी है, अनाड़ी है, वे ऐसी बात करते हैं कि भगवान क्या करेंगे? मोक्ष में भगवान सदैव बैठे बैठे पुस्तक के पन्ने ही देखते रहते हैं, काम कुछ है नहीं उनके पास। उनमें संसारी जीवों के आयु का प्रमाण लिखा रहता है। जब जिसकी आयु के दिन पूरे हो जाते हैं तब भगवान उसके पास, अपने पास सदा रहने वाले यमों सेवकों को भेजकर उसका जीव अपने पास मंगा लेते हैं। ठीक है कि नहीं? पन्ने पलटते हैं, आज इनका नंबर हुआ, आज शकुंतला बाई का नंबर है, भेजो, जाओ शकुंतला बाई को ले आओ। आज सरोज भाई का उनका नंबर है, आज उनका शांतिलाल जी का नंबर है, आज कितने कितने चले गए ना, इनको ले आओ। तो शांतिलाल जी का आया का नंबर आया, पहले नहीं गलत गया, अब भेजा तब ले गए। अरे किसी का नहीं है हिसाब किताब ऐसा भैया, ये सब झूठी बातें भैया। जब जिसकी आयु पूरी होनी है वो स्वतः होती है। घड़े में पानी भरा ना तो अब उसमें छेद छोटा सा, तो एक 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 एक, एक बूंद गिरेगी, भगवान हिसाब रखेंगे, चलो पूरा वापस। ऐसे आयु भी छीन होती जा रही है प्रति समय, है ना? अंजुली जल समजवानी छीन होती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। अब किसका नंबर कब आ जाएगा? बैठा बैठा मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, यहाँ चला जाऊं, नहीं जा सकता हूं? जा सकते हैं, इसमें क्या है? कोई गारंटी थोड़ी है। डॉक्टर इलाज करता करता चला गया, नहीं चला गया बेचारा? और जिसने कितने 10,000 हार्ट के ऑपरेशन किए और खुद हार्ट अटैक से मर गया, अभी मरा जवान डॉक्टर जो गुजरात का, नाम भूल गया मैं तो। अब आप सोचो, जिसने इतने ऑपरेशन कर दिए हार्ट के, ऑपरेशन किए थे कैंसर के और खुद के कैंसर के मर गए, तो ऐसा क्या करे बोलो? कौन हिसाब रखे? तो यहाँ ये बातें जो कपोल कल्पित बातें हैं कि भगवान बैठे बैठे पन्ने पलटते रहते हैं और फिर देखते हैं आज इसका नंबर है, जाओ भाई तू जा, उनके पास भेजर के नौकर यमराज है, जाओ वहाँ लेके आओ फटाफट, उसको ले आओ। फिर वापस हिसाब किताब खोलेंगे, देखेंगे क्या क्या किया, कहाँ भेजना वापस है।
जहाँ भेजना वहाँ भेजेंगे फिर। तो पहले जाओ, पेशाब देखेंगे, फिर बाकी रह वापस भेज देंगे। नहीं नहीं, गलत आ गए, तुम गलत लेके आ गए, वापस जाओ। जब जिसकी आयु के दिन पूरे हो जाता है, भगवान के पास अपने पास सदा रहने वाले यमकों को भेजकर उसका जीव अपने पास मंगा लेते हैं। पश्चात उसे सुख दुख देने हेतु उस जीव का लेखा लेने के लिए उसे पूछते हैं कि तुमने संसार में जाकर क्या क्या किया बताओ, तुमको भेजा था, तुमने वहां रह के क्या क्या किया बताओ। हिसाब किताब पूछते हैं, तथा तदनुसार सुख दुख देते हैं। फिर वो हिसाब बताता, हाँ साहब ये किया ये किया ये किया, फिर जैसा बोलता उसके अनुसार उसको सुख दुख देते हैं। तो फिर तुम फिर क्या काम किए? नहीं, तुम फिर भगवान कैसे हुए? तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर क्या पूछ रहे हो? यदि उसने पाप किए हो तो वहाँ भगवान के लोक में नरक कुंड है, वहाँ डाल दुखी करते हैं। यदि उसने पुण्य किए तो वहाँ भगवान के लोक में जो अनेक प्रकार के रत्नमयी महल हैं, उन धन्य दान से भरे महल मंदिर को देखकर सुखी करते हैं। जैसा जिसने शुभाशुभ किया है वैसा ही सुख दुख भगवान देते हैं। अब वहां भेज दिया, अब तो अब फिर दूसरा क्या करेगा? नरक में भेजा, नरक कुंड में, को स्वर्ग कुंड में भेजा, स्वर्ग कुंड में आनंद करेगा वो, नरक कुंड में पाप करेगा, दुख भोगेगा। इस प्रकार रात्रि दिन निरंतर भगवान लेखा जोखा देखा करते हैं। रात दिन बस एक ही काम, चोपड़ा पन्ना पलटो, देखते ही रहो बस। ये तो वो हो गए, कौन? अकाउंटेंट हो गए। तो इस प्रकार के विकल्प मोक्ष में सदैव भगवान को बतलाते हैं। ये भगवान को अकाउंटेंट ने सबका खाता खोलते रहेंगे, देखते रहेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं, न फिट बैठता है। इतनी जीव राशि, अनंत आनंद जीव राशि, किस किस का हिसाब लिखेंगे, किसे करेंगे? किस किस का हिसाब लिखेंगे, किसका किसका क्या करेंगे? बोलो। मां सुपर कंप्यूटर है भगवान तो, हाँ, सुपर 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 सुपर, इसलिए सब रख लेंगे। पन्ने पलटेंगे, देखेंगे, करेंगे, क्या होगा फिर? ये सब ऐसी कपोल कल्पित बातें कहते हैं जो बैठती नहीं। प्रकृति की ऑटोमेटिक व्यवस्था सब बनी बनाई है, वो स्वतः होती है। ऐसा कुछ करने वाला भगवान नहीं है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था स्वतः। सूरज कौन भेजेगा? इतने बज गई, जा सूरज जा तू अब, हाँ, यहाँ इतने दिन रहना, यहाँ इतने महीने रहना, यहाँ इतने दिन रहना। स्विट्जरलैंड में कितने घंटे की रात होती है? 1-2 घंटे की रात होती है खाली वहाँ स्विट्जरलैंड में। अब कई देश है जहाँ 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन है। कौन करता है? तो जो सूर्य की परिक्रमा है, जैसा चल रहा है उस हिसाब से व्यवस्था है। वो तो उस क्षेत्र में कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, वो वापस आ जाता है, उसके हिसाब से। कौन दिन रात कर रहा है? भगवान कह देंगे जा इस समय भारत में तू रात कर दे, अमेरिका में उजाला कर दे, हाँ, सूरज को कहते होंगे ना। किसी को कुछ नहीं, सब प्राकृतिक ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी हुई है। अब आप देखो, घूमते घूमते जाता है, कुछ देशों में यहाँ दिन की 12 बजे होती है, वहाँ सुबह का होता है, होता नहीं होता है? अरे यहाँ और समय शिखर में कितना, वो भारत में ही है कि समय शिखर तो, हाँ, अपने यहाँ 8 बजे, वहाँ 5 बजे अंधेरा हो जाता है। अपने यहाँ 7, 7:30, 8 बजे अंधेरा हो, उनके तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है वहाँ। और सर्दी में देखो और ज़्यादा, आपके यहाँ 5:30 होता है, वहाँ 4 बजे पहले अंधेरा हो जाता है सर्दी में। तो खाना कितना जल्दी खाना पड़ेगा बोलो फिर? तो ये सब किसने किया? किसने किया नहीं है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। भगवान लेके बैठे हुए नहीं, पन्ने खोलेंगे न, करेंगे न ऐसा कि जाओ भाई अब यहाँ उजाला करो, यहाँ अंधेरा करो, ऐसा करो, आज अष्टमी नवमी शामिल कर दो। वो लोग आज अष्टमी मनाओ, तुम नवमी मनाओ। आज एक दिन कोई अष्टमी मनाता है, दूसरे दिन कोई अष्टमी मनाता है। सब भगवान करते हैं कि नहीं? मर्जी जो मनाओ किसी को। ये सब भगवान के काम नहीं है भैया। भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, जिनका स्वरूप ही अद्भुत है भाई।
भगवान का स्वरूप समझ में आया ही नहीं, इसलिए गड़बड़ होता है। अनंत ज्ञान के धनी, अनंत दर्शन के धनी, अनंत सुख के धनी, अनंत वीर के धनी, ज्ञाता दृष्टा प्रति समय, किसी विश्व के किसी पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपने में ही लेना देना है, किससे कुछ भी नहीं। सिर्फ ज्ञान के गे बनते हैं, जानने भी नहीं जाते, जानने में आते सचमुच। जानते मतलब जानने थोड़ी जाते हैं, जैसे अपन जान रहे इधर दिमाग लगा रहे कि गड़ी ये न माई के न करने, सब घे बन रहे हैं, बस ज्ञान के घे बन रहे हैं। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, विकल्प ही नहीं है, विकल्पों से मुक्त हो गए भाई। उनसे कहते हैं कि हे मोक्षाभिलाषी, मोक्ष में ऐसे विकल्प नहीं है, जहाँ विकल्प है वह संसारियों का स्थान ही जानना। मोक्ष में कोई विकल्प का स्थान नहीं है, जहाँ विकल्प हो वो मोक्ष नहीं, वो संसार हो सकता है। विकल्प का स्थान संसार है, मोक्ष में कोई विकल्प नहीं होते। निर्विकल्प अवस्था पूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा है। मोक्ष तो निर्विकल्प है, निराकुल है। अतः जिनके मोक्ष में इतने विकल्प हैं वह मोक्ष है। जिनका मोक्ष का विकल्प वाला है वो मोक्ष कैसा है त्यागने योग्य है। अर्थात ऐसी बात कहने वाले लोग, ऐसी बात करने वाला विचार, ऐसी बात कहने वाली जो भी धारणा है वो सब त्यागने योग्य है। ऐसा मोक्ष होता ही नहीं, उसको क्या छोड़ोगे तुम। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि इस प्रकार की जो धारणा है वो धारणा छोड़ने योग्य, ऐसा अर्थ लेना। यहाँ ये जो लिखा ना बार बार है कि जिनके मोक्ष में इतने विकल्प है वो मोक्ष है, तो ऐसा मोक्ष होता ही नहीं है कोई। तो पर धारणा जिनकी बनी हुई है, वे धारणा करने वाले लोग, वे ऐसी धारणा वो है छोड़ने योग्य है। तो मोक्ष तो निर्विकल्प दशा का नाम है, अनंत सुख का नाम है, अतीन्द्रिय आनंद का नाम है, जहाँ कछु करनो न धरनो, कुछ करना न धरना, बस आनंद 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 आनंद। जीव की पूर्ण निर्मल दशा का नाम मोक्ष है, पूर्ण निर्मल दशा का नाम, जहाँ कोई है ही नहीं, गड़बड़ है ही नहीं कुछ। तो फिर क्या कर, कोई भी संसार में आने ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या होगा फिर, क्या आना ही नहीं चाहते ना। एक बार अमेरिका चले गए, फिर भारत में नहीं आना मिलेगा। जाना अमेरिका नहीं जाना, फिर तो मोक्ष भी ऐसा ही है। एक बार मोक्ष चले गए फिर आने को नहीं मिलेगा, तो नहीं जाना, तो नहीं जाना। क्यों कि यार यूँ थोड़ी कुछ करना नहीं, थोड़ा आनंद भोगे वापस आने को मिले तो जाए, तो फिर तुम मोक्ष जा ही नहीं सकते। जिनको ऐसा विकल्प है कि एक बार जाके आ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे कि नहीं, वो जा ही नहीं सकता, उसको मोक्ष होगा ही नहीं कभी। जब तक ये विकल्प रहेगा तब तक मोक्ष होगा ही नहीं किसी को। अमेरिका जाके वापस आ सकते हो, पर मोक्ष जा करके तुम वापस आना चाहो तो नहीं आ सकते हो। क्यों कि तुम्हारा हाथ में नहीं है। ये सब विकल्प खत्म हुए तब मोक्ष होता है। सारे विकल्पों से जब मुक्त हुआ जाता है तब केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष होता है। जहाँ थोड़ा भी विकल्प हो तो केवल ज्ञान नहीं होता है। और तो जाने दो, मोक्ष तो उसके पहले केवल ज्ञान होता, वही नहीं होगा आपको, अनंत ही नहीं बनोगे। पर यहाँ तो सब ऐसे ही चाहते लोग, आनंद तो लेना चाहते हैं सब मोक्ष का, पर यूँ वापस आने मिले तो तेरे किसी के हाथ में थोड़ी है जो आने मिले तो है किसी के हाथ में कि भगवान यूं कर दे, एक बार चलो बुला लिया वापस भेज दो। भगवान ऐसा करते हैं? भगवान कुछ करते ही नहीं। यही तो गलत है कि भगवान पहले अपने पास बुला लेंगे फिर वापस भेज देंगे। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्या काम है उनको, ऐसी क्या पड़ी है? फिर तुमको भी भेज देगा कोई, पावरफुल शक्ति तुम्हारे पास, तुम्हारा भी तो नंबर आ जाएगा फिर तो। इसलिए ये स्पष्ट कह दिया है, मोक्ष में ऐसे विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प है वह संसारियों का स्थान ही जानना। मोक्ष तो निर्विकल्प है, निराकुल है,
अतः जिनके मोक्ष में इतने विकल्प हैं वह मोक्ष है छोड़ने योग्य है, अर्थात ऐसे परिणाम छोड़ने योग्य है। मुक्त तो विकल्पातीत अवस्था का नाम है, विकल्प अवस्था का नाम संसार है। तो तुम्हें अभी विकल्प है तो संसारी हो, और जिसको भी ऐसा विकल्प है वो सब संसारी है। जो विकल्पातीत हो गया बिल्कुल वो मोक्ष है। तो हम सब किसको उपादेय माने, किसको है माने, उस विचारों को यहाँ दिया गया है। अभी आगे और चर्चा है उसकी, कल करेंगे।